अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड। द ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड का मतलब है खुदा की आंख जो कि सब कुछ देख रही है। ये एक सिंबल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होता है मूवीज़ के अंदर, म्यूज़िक के अंदर, और उसके अलावा काफ़ी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये जो है इस्तेमाल होता है। इसके बारे में काफ़ी डिफरेंट रिव्यूज़ हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, डिफरेंट रिलीजन्स के, बल्कि तो इस ये मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। तो अगर आपने मेरे चैनल को मिस्टीरियस यूनिवर्स उर्दू को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पर क्लिक कीजिए और एक बेल बन के आएगा, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस जो मैं अपलोड करूँ उसके नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए। तो यहाँ पर आगे मैं आपको एक ऐसे ये पिरामिड दिखा रहा हूँ आपको कि इसके ऊपर आप देख सकते हैं ये बना होता है डॉलर के ऊपर। आपने शायद काफ़ी लोगों ने देखा होगा डॉलर के ऊपर ये पिरामिड बना होता है, अमेरिकन डॉलर के ऊपर। तो ये डॉलर और ऊपर वही आंख बनी हुई है, द ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड। इसको कहते हैं ऑल। इसका मतलब है कि स्ट्रेंथ, पावर। और इससे नीचे जितनी भी ये पिरामिड की लेयर्स आ रही हैं, आप देख रहे हैं ईंटों की ये बनी हुई जो लेयर्स हैं, तह है। ये अगर आप इन लाइनों को गिने तो ये 13 बनती हैं। ये 13 लाइन्स रिप्रेजेंट करती हैं, शो करती हैं, दिखाती हैं फ्री मेसन्स। फ्री मेसन जो कि एक यहूदियों की बहुत ही सेक्रेट जमात है, जिसके मतलब जो काम होते हैं वो बहुत सेक्रेट होते हैं, किसी को कुछ पता नहीं होता वर्ल्ड के अंदर। ये इनकी 13 ब्लड लाइन्स हैं। ब्लड लाइन्स का मतलब कि इनकी जनरेशन या एक 13 जनरेशन से निकला हुआ, 13 नस्लों से पूरी वर्ल्ड के अंदर 13 नस्लों से निकली हुई एक चेन है। जो भी बात होती है वो सब कुछ इनके अंडर ही रहता है, कुछ भी बाहर नहीं जाता। ये अपनी ब्लड लाइन से बाहर कुछ भी नहीं निकालते, बल्कि उल्टा ये पपिट इस्तेमाल करते हैं, मतलब कठपुतलियाँ इस्तेमाल करते हैं। जितने भी मुल्क में सियासतदान हैं, पॉलिटिशियंस के अलावा सिंगर्स हो गए, रॉक स्टार्स हो गए, सेलिब्रिटीज़, ये सब के सब इनके पपेट होते हैं। इनके कठपुतलियाँ होती हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं इनका काम करने के लिए। ये खुद कुछ भी नहीं करते और कभी भी सामने नहीं आते दुनिया के, ये बैक एंड पे ही रहते हैं। तो इसके बाद मैंने आपको ये बता दिया ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि दुनिया में ये इस्तेमाल कहाँ-कहाँ होती है, कौन-कौन से मज़ाहिब के अंदर इसको इस्तेमाल किया गया और कौन-कौन से रीजन के अंदर, कंट्री के अंदर। तो गाइज़ मैं सर्च करता रहता हूँ ऐसी चीज़ें और आपको मुस्तफ़ीद करता हूँ। आप बताता हूँ तो आप शेयर लाज़मी किया कीजिए, क्योंकि अगर 6 महीने रह गए हैं, अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो रेटिंग नहीं मिलेगी। तो अल्टीमेटली बात है कि मेरा चैनल सिर्फ 6 महीने रह गए हैं, उसके बाद बंद हो जाएगा। आप लाज़मी शेयर किया कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिया के अंदर ये आँख इस्तेमाल होती है शिवा थर्ड आई। इसे शिवाज़ थर्ड आई कहा जाता है वहाँ पर। ये जो कि वहाँ पर खुदा माना जाता है इसे। और इसकी तीसरी आँख है जो कि एज ए ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड यूज़ की जाती है इंडिया में। उसके बाद ये नेपाल में भी यूज़ की जाती है बुधास ऑल सीइंग आई। बुद्धिस्ट जो होते हैं ये उनके अंदर भी ये इस्तेमाल की जाती है नेपाल में। एंशिएंट इजिप्ट के अंदर भी ये इस्तेमाल की गई थी, जो कि एक खुदा था हॉरस, उसकी आई थी ये। वहाँ पर भी ये इस्तेमाल की गई थी। तो वहाँ पर किस लिए इस्तेमाल की गई थी कि ये रिप्रेजेंट करता था अपने आप को कि मतलब ये बहुत ही होशियार माना जाता था, इस तरह से इसके बारे में। और ये है मिडल ईस्ट और एशिया हेम्सा, ये यूज़ की जाती है ज्यूइश हेम्सा। जो यहूदी हैं हेम्सा मिडल ईस्ट के, वो इसे हेम्सा बुलाते हैं इस निशान को। इसके अंदर आपको बिल्कुल सेंटर में, पाम हथेली के सेंटर में आँख नज़र आ रही है, और इसके अंदर ये जो है यूज़ इस्तेमाल करते हैं बुराई से बचने के लिए। इस सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है। तो दुनिया के अंदर कई जगहों पे ये सिंबल जो है इस्तेमाल हुआ है और डिफरेंट मीनिंग से हुआ है। बट जो असल मकसद इसका है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जो कि मैं आपको बाकायदा इसका प्रूफ भी दूंगा। बाकायदा एविडेंस से मैं जो भी बात करता हूँ एविडेंस से करता हूँ। तो इसलिए आप लोगों की मुझे सपोर्ट चाहिए। मैं कोई भी चीज़ अपनी तरफ से आपको नहीं बताता, ओरिजिनलिटी होती है मेरे कंटेंट्स में। तो इसलिए आप जितना हो सकता है उतना ज़्यादा शेयर किया कीजिए, क्योंकि मेरी मेहनत और आप तक इन्फॉर्मेशंस पहुँचती रहें इस तरह की। तो इसके लिए चैनल का
बाकी रहना बहुत ज़रूरी है। तो शेयर आप जितना करेंगे उतना ही चांसेस हैं। मेरे पास सिर्फ 6 महीने हैं। तो यहाँ पर आके आपके सामने वही पिरामिड का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये यहाँ पर जितने भी ये बंदे ठहरे हुए हैं, आप अगर इन बंदों को गिनेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि ये मैंने आपको जो कुछ भी बताया था हैं फ्री मेसनरी की, जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। द स्टेप्स ऑफ फ्री मेसनरी या ऑर्डर्स एंड डिग्रीज ऑफ द फ्री मेसोनिक फैमिली। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि इसके अंदर 13 जनरेशन होती हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। फैमिली चेन जिनकी सिलेक्टेड है फ्री मेसनरी के लिए, जो कि अपना सेक्रेट काम कर रहे हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पर बंदे गिन लें आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये जो ऊपर ठहरे हुए हैं, ऊपर से नीचे लेफ्ट वर्ड और ऊपर से नीचे क्या होता है नीचे की तरफ अगर आप आए राइट वर्ड। तो यहाँ पर ये टोटल बंदे 13 ही ठहरे हैं जो कि फैमिली हैं फ्री मेसनरी की। और इनके पास ही पूरी दुनिया का मीडिया, करेंसी, आपका एजुकेशन सिस्टम, ये सब का सब इनके हाथ में है। यही चला रहे हैं। आपके पॉलिटिशियंस कुछ भी नहीं चला रहे। जो भी हो रहा है दुनिया में यही कर रहे हैं। तो सबसे ऊपर जो 2 बंदे ठहरे हैं उनके हाथ में कुछ है, अगर गौर से आप देखें तो ये वही ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड है। मतलब ये है वो ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड। और नीचे ये 13 बंदे ये ऊपर बैठ के वही शैतानी जो आंख है वो इन सबको देख रही है और सुपरविजन कर रही है। मतलब ये उसके लिए काम कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसका हिस्ट्री के अंदर पीछे अगर हम चले जाएं बहुत ज़्यादा कई हज़ार साल पीछे, तो इसका इराक़ के इलाके में एक मतलब गोडेस रहती थी, इश्तार या इनाना उसका नाम है। और मैंने रिसेंटली उसकी वीडियो भी बनाई थी, गोडेस ऑफ सेक्स के नाम से। गोडेस ऑफ सेक्स, लव, फर्टिलिटी, वॉर एंड पॉलिटिकल पावर की वो देवी थी। तो वहाँ पर उनका वो देवी थी, उसका हस्बैंड शोहर जो था वो देवता था। और उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। वो बच्चा पैदा होने के कुछ अरसे के बाद मर गया। अब वहाँ के जो लोग थे वो इन्हें खुदा मानते थे और वो अब वहाँ पर अफवाहें फैलने लगी कि अगर ये खुदा हैं तो ये अपने ही बच्चे को नहीं बचा सके तो ये हमें कैसे बचाएंगे। तो इस चीज़ को जो है डिनाई करने के लिए वो वहाँ से भागी। क्या होता है इश्तार बाहर आई और उसने आके लोगों को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद उनको कहा कि वो मरा नहीं है, वो अपने बाप की आंख बन गया है। आंख बन गया और वो ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और वहाँ से अब अपने बाप की आंख बन के पूरी दुनिया को देख रहा है और दुनिया के लोगों को देख रहा है। तो लोगों का वसवसा वहाँ से हटाने के लिए कि ये ना हो कहीं वो हमें देवी या देवता मानना छोड़ दें। तो सम टाइम उसने जब सूरज उनको कहा था तो यही चीज़ मैं आपको उसी डॉलर के साइन के अंदर, अमेरिकन ग्रेट सील के अंदर मैं आपको दिखा सकता हूँ कि सूरज का इफ़ेक्ट भी इसी आंख के गिर्द इसके अंदर पाया जाता है। यहाँ पर आके आप देख सकते हैं कि ये रेडिएशंस निकल रही हैं, शुआएं सूरज की। नीचे 13 ब्लड लाइन्स, ठीक है, एग्जैक्ट कंफर्म कर लीजिएगा। आपको कुछ इसमें ऊपर नीचे नहीं है। वीडियो की ओरिजिनलिटी को भी आप चेक कर सकते हैं। 13 गिन सकते हैं आप लाइन्स। मैंने फ्री मेसन्स की जाके आपको बंदे भी गिनवाए, वहाँ 13 थे। यहाँ पर ये आँख भी वही है और ये सूरज की शुआएँ भी निकल रही हैं बीच में से। यहाँ से भी पता लग सकता है आपको और यहाँ से भी रोशनी की शुआएँ सूरज की। तो ये द ऑल सीइंग आई ऑफ गॉड की हिस्ट्री है गाइस। आपको पसंद आई होगी लाजमी। तो मैं पहले भी वीडियो के अंदर भी आपको बता चुका हूँ, मुझे ज़रूरत है आपके शेयर करने की। तो जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। वरना मेरा चैनल 6 महीने के बाद मार्च के अंदर, आई थिंक के 15 मार्च को या 14 मार्च को नेक्स्ट इन 2019 ब्लॉक हो जाएगा परमानेंटली। तो आप जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए, मुझे आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।